गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको बताएंगे हीरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। आप लोग देखिए, ये हमारा हीरोन का सूत्र है। हीरोन का सूत्र हमारा यह है, यस है हमारा, फिर ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी है, इतना है। तो आपको बताएंगे ये ए बी और सी क्या होता है। यहाँ पर देखिए, ए बी और सी क्या होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई। ये जो दिया है, इन तीनों भुजाओं की लंबाई को हम कहते हैं ए बी सी। हमें अगर यस को ज्ञात करना है तो हमें ये फार्मूला लगा के पहले यस को ज्ञात करना पड़ता है, उसके बाद हम हीरोन का सूत्र लगा के इसे हल करते हैं। देखिए, या इस तरीके से आप लोग करेंगे तो आप लोगों का सवाल एकदम सही तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये होता है हमारा यस निकालने का फार्मूला। ये आपको यस निकालना पड़ेगा ना, इसमें आपको हीरोन के सूत्र में यस निकालना पड़ेगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी और आपका सवाल लग पाएगा। आपको यस निकालना है तो एकदम आसान सा तरीका है। आपको इस फार्मूले को लिखना है, आपको मान रख देने हैं। जो आपका कोई भी अन्य सवाल है उसमें आपको मान रख देने हैं और कुछ नहीं करना, बस इतना ही है। अब आपको बता दें, ये हीरोन का सूत्र, इसका नाम कैसे पड़ा। हीरोन जो थे, एक व्यक्ति का नाम था जिन्होंने इस सूत्र की खोज की थी। जो ये सूत्र था, इसकी खोज की थी क्षेत्रफल निकालने वाले के। इससे हम किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसीलिए इसे हीरोन का सूत्र कहा जाता है। हीरोन नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। वो एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ही इसकी खोज की थी। ठीक है, अब आपको बताएंगे इस सवाल को कैसे हल करते हैं। एकदम आसान से तरीके से आपको बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एकदम आसान से तरीके से आपको बताएंगे। आपको सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, इसमें सबसे पहले आपको ये निकालना है, यस को निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर यस को कैसे निकालेंगे। एकदम आसान सा तरीका है, आप लोग एकदम समझ जाएंगे। तो आप देखिए यस को इसमें कैसे निकालेंगे। हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर यस लिखते हैं, यस, यहाँ पर बराबर लगाते हैं। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारा सूत्र क्या दिया है। यहाँ पर हमारा सूत्र दिया है ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर हमारा बटे में हो जाएगा 2। जो ए बी सी है, ये हमारी क्या है, ए बी सी हमारी भुजाएं हैं, जो हमारी भुजाएं दी गई हैं। देखिए, ए और बी सी क्या हैं, हम इसे ए मानते हैं, इसे बी, ए सी। हमारी ये 3 भुजाएं हैं, ए बी सी। इसे देखिए 1 2 3, 3 भुजाएं हैं, 1 2 3, 3 इसमें भी हैं। तो आपको इन्हीं का मान रख देना है। देखिए इनका मान कैसे रखते हैं, एकदम आसान सा तरीका है आप लोगों को लिखने का। आप लोग एकदम आसान से तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए का मान हम कितना दिया गया है, हम इस तरफ आपको अलग लिख के दिखा देते हैं। यहाँ हम लिख के दिखा देते हैं हमारा यहाँ पर ए का मान क्या है। ए का मान देखिए, हमारा ए का मान हमारा दिया गया है 15। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर में है, तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे। और अब हमारा देखिए बी का मान, बी का मान देखिए, बी का मान हमारा हो जाएगा ये वाला। हमने ए का मान ये ले लिया, बी का मान हमारा ये हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी का मान 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस आपको एक सी का मान निकालना है। बस आप सी लिखेंगे, यहाँ पर बराबर लगाएंगे। आपके पास ये नीचे वाला जो आधार होता है, ये हमारा हो जाएगा सी। ये हमारा निकल के आया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा 30 सेंटीमीटर निकल के आ गया। इतना आपको समझ में, इस फार्मूले को हम लगाएंगे, इसको हल करने में, इस सवाल को हमें यस ज्ञात करना है तो हमें इस फार्मूले को लगाना पड़ेगा। आपको पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी हमारी बात। देखिए अब आगे क्या करते हैं।
यहाँ से देखिए आगे अब क्या करते हैं। हमने इतना तो लिख लिया, तो आप लोग ये मत समझिएगा ये क्या है। हमने ए मतलब इसे आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ और मैंने भुजाएं मानी है, यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए ये भुजाओं को चेंज कर दिया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर पी भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आर, यहाँ पर क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए यहाँ पर मान किस किस के हैं मान, यही आपको समझाना था हमें। तो आप लोग देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें ये यस का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस बराबर लिखेंगे, यहाँ ए की जगह पे हमारा 15 दिया है तो हम इस 15 को लिख लेंगे। यहाँ पर हम 15 लिख लिए, यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। बी की जगह पर देखिए यहाँ पर 25 है तो हम 25 लिखेंगे। यहाँ पर 25 लिख, यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। यहाँ पर सी बराबर देखिए क्या है, सी बराबर हमारा 30 दिया है, हमारा ये 30 हो गया। यहाँ पे बटे में हमारा 2 है तो हम इस तरीके से बटे में 2 लिख लेंगे। इस तरीके से हमने बटे में 2 लिख लिया। ठीक है, अब आपको इन तीनों को जोड़ देना है। देखिए 15 में 25 को जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 40, 40 में 30 को जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस बराबर 70 बटे यहाँ पर 2। अब हम 2 से 70 को भाग दे देंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 को 70 से जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 35, यहाँ पर आ जाएगा 35। जब हम 2 से किसी चीज़ को भाग देते हैं तो वो आधी हो जाती है, वही हमारा यहाँ पे आ गया 70 का आधा हमारा। इस तरीके से आप ट्रिक लगा के कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 35 आ गया यस का मान। आपको इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सूत्र। हीरोन का जो सूत्र होता है आपको वो लिखना है। यहाँ पर हीरोन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर यस होता है, यहाँ पर जो ब्रैकेट में होता है यस माइनस ए और यस माइनस बी, यस माइनस बी और यस माइनस सी होता है, यस माइनस सी होता है। ये हमारा हीरोन का सूत्र होता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ये हमारा हीरोन का सूत्र होता है। हमने यस का मान तो अब निकाल लिया है तो हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इस सवाल को कर सकते हैं। यस का मान हमारा कितना आया है, हमारा यस का मान आया है 35, तो हम यहाँ पर 35 लिखेंगे। यहाँ पर हम 35 लिखेंगे। हम इस अंदर ब्रैकेट वाले को ब्रैकेट में ही रखेंगे, हम ब्रैकेट लगाएंगे। यस की जगह पर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 35, यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ पर ए की जगह पर हमारा कितना दिया गया है, ए की जगह पे हमारा 15 है तो हम 15 लिख लेंगे। यहाँ पर हमने 15 लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर फिर हम करेंगे यस की जगह पर हमारा कितना है, हमारा 35 है, हमारा 35 है। फिर हम माइनस लगाएंगे, बी की जगह पे हमारा 25 है तो आपको 25 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब आप देखिए यस के स्थान पर यहाँ पर क्या है, यस के स्थान पर यहाँ पर भी 35 होगा, यहाँ पर माइनस सी के बराबर की जगह पर यहाँ पर 30 दिया है तो हम इस 30 को लिख लेंगे। इस तरीके से इतना करने के बाद, इस तरीके से करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इस अंडर रूट को लगा लेना है। ठीक है, इस अंडर रूट को लगा लिया। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर एकदम आसान सा तरीका आपको लगाना है। इसमें से आपको 35 में से 15 को घटा देने हैं, 35 में से 15 को आपको घटा देने हैं। यहाँ पर हम अंडर रूट लगा लेते हैं। हम 35 में से 15 को हम यहाँ पर पहले 35 लिख लेते हैं। 35 लिखने के बाद हम 35 में से 15 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा। देखिए 35 में से हम इस तरीके से सरल तरीके से कर सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं। हम इसमें से 15 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 20, यहाँ पर हमारा 20 आ गया। अब हम 35 में से हमारे जाएंगे 25, जो 25 जाएंगे जब तो हमारे बचेंगे 10 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे 10 बचेंगे। अब आपको 35 में से जाएंगे 30 तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5।
5 बचेगा। देखिए आपको इस तरीके से करना है, आपको एकदम आसान से तरीके से। तो आपको इन सब में आगे देखिए किस तरीके से करना है, एकदम सरल सा तरीका है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है अब, यहाँ पे क्या करना है अब, यहाँ जो 20 है वो 10 है और जो 5 है, तो हम इस तरीके से इन सबको गुणा में लिख लेते हैं। हम गुणा में लिख लेते हैं पहले। जो हमारा 35 है, हम इस 35 को 35 ये हमारे गुणे में था, हम गुणे में हो जाएगा। जो 20 ये भी हमारा गुणे में हो जाएगा। ये 10 ये भी गुणे में, ये हमारा 5। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको इसमें क्या करना है, इन सब के गुणनखंड कर लेने हैं। गुणनखंड एकदम आसान से तरीके से कर सकते हैं आप, आपको हम करना भी बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। एकदम गुणनखंड करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करते हैं। यहाँ पर जैसे हमें 35 का गुणनखंड करना है, तो हम आपके लिए ये इस बारे में वीडियो भी बना देंगे, आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं। यहाँ पर 35 लिखेंगे, इस तरीके से हम 35 लिखेंगे। यहाँ पर हम 35 को काट लेंगे। देखिए हमारा 35 किससे कटेगा, 2 2 5 7 35 हमारा 7 बार में कटा। जो हमारा ये 7 है, ये किससे कटेगा, ये हमारा हो गया हल। हम 35 की जगह पे कितना लिख सकते हैं, 7 गुणे हम लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 5 गुणे 7। अब हम 20 को इसी तरीके से कर लेते हैं। हम यहाँ पर 20 लिखेंगे और फिर इस तरीके से लाइन खींचेंगे, फिर हम करेंगे 2 × 20। अब हम इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 × 5 10। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा 5 × 1 = 5 हो जाएगा। आपको इस तरीके से हल करना है। 20 की जगह पर देखिए क्या आ गया है, यहाँ पर 2 × 2 × 5 आ गया। ठीक है, अब आपको 10 को हल करना है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 10 को हल करने के लिए यहाँ पर देखिए 2 × 5 = 10, यहाँ 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 × 1 = 5, तो हमारा गुणे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर गुणा लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा 5। अब आप देखिए इस 5 को करेंगे तो हम 5 × 1 = 5 आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 5 × 1 = 5, हमारा 5 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम गुणा लगाएंगे, यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर हम यहाँ पर लगा देंगे अंडर रूट। इस तरीके से अंडर रूट लगाने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पर कि इन दोनों में ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं जो डबल है, मतलब 5 है जो कहाँ पर, दूसरा यहाँ पर 5 है, दूसरा 5 मतलब 2 संख्या कहाँ, एक ही जैसी 2 संख्या कहाँ पर है, इसी को आपको पता करना। आपको इस संख्या को पता करने के लिए आपको इसमें देखना पड़ेगा। ये देखिए हमारा ये 5 है, ये हमारा ये 5 मिल गया। तो आपको जब आपकी संख्या ये बाहर आएंगी अंडर रूट के, तो आपका जो अंडर रूट होगा वो हट जाएगा। ठीक है, जो अंडर रूट होगा वो हट जाएगा यहाँ से, फिर ये गुणे में आ जाएंगे सब। जैसे हमारा ये वाला एक 5 है और एक ये 5 है, तो हम इसे, इन दोनों को, हमारा 2 है ना, हम इसे एक बार लिख लेंगे। एक बार लिख लिया, जैसे यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो हम इसे भी एक बार लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर यहाँ पर गुणा लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2, तो हम इसे भी एक बार लिख लेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या बचता है, ये हमारा 7 बचता है और 2 बचता है। तो हम इसे क्या करेंगे, तो हम इसे अंडर रूट में लिख लेंगे। तो इसके साथ कोई दूसरी संख्या तो है नहीं, तो इसे हम अंडर रूट में लिख लेंगे। यहाँ पर 7 गुणे में हो जाएगा 2। इतना होने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आगे देखिए, इतना होने के बाद आप लोग इसमें गुणा करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओ 25 दूना कितना होगा,
हम 25 हो जाएगा, 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 50 हो जाएगा, यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा, अंदर इसमें गुणा होगा। तो हमें इस तरीके से अंडर रूट में हमारा 14 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को आंसर निकाल लेना है। एकदम आसान सा तरीका है, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको इसी तरीके से इसका मान ज्ञात कर लेना है। आपके लिए हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और हमारी वीडियो ऐसी देखने के लिए, हमारी वीडियो रोज़ आती हैं, सुबह 7 बजे आ जाती है हमारी वीडियो। तो आप लोग सुबह 7 बजे ज़रूर देखिए वीडियो। आपको एक बार हम फिर से समझा सकते हैं इस सवाल को किस तरीके से हल करते हैं। जो हमारा ये हीरोन के सूत्र होता है, जो हमारा ये हीरोन का सूत्र, इसको आपको अच्छी तरीके से निकालना पता होना चाहिए, तो आप लोग कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय माता दी दोस्तों।